हेलो स्टूडेंट्स, नित्यम क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं जोनी कुमार, मेरे साथ आप पढ़ रहे थे 12th क्लास भौतिक विज्ञान। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है वैद्युत फ्लक्स संबंधित आंकिक प्रश्न। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स संबंधित हमें आंकिक प्रश्न करने हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है विद्युत स्थिति के क्षेत्र E वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप में रखने पर पृष्ठ A वेक्टर इक्वल टू 10j कैप से होकर कितना फ्लक्स बाहर आएगा। तो इसमें देखिए, सबसे पहले गिवन टर्म्स लिख लेते हैं। फर्स्ट गिवन क्या है, आपको गिवन टर्म है क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E गिवन है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप। और यहाँ पे अक्षेत्रफल सदिश यानी अक्षेत्रफल वेक्टर जो गिवन है वो गिवन है 10j कैप, और आपको बताना है कि वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। ठीक है, तो यहां से जैसे कि हमें पता है कि वैद्युत फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है फाई, तो फाई इज इक्वल टू होता है ई डॉट ए। तो यहां से फाई इज इक्वल टू हो जाएगा, ई की वैल्यू है आपकी 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप, और उसके साथ डॉट प्रोडक्ट में आएगा आपका क्षेत्रफल सदिश का जो मान है वो कितना है 10j कैप। अब पता है हमें कि अगर डॉट प्रोडक्ट होता है यानी सेम दिशा में, यानी आई का आई के साथ क्या होता है मल्टीप्लाई, यानी आई इंटू आई, सॉरी आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, जे डॉट जे इक्वल टू 1 और के डॉट के इक्वल टू 1। और अदर अगर हम करते हैं, मान लीजिए आई डॉट जे, तो ये भी 0 होगा, और जे डॉट के ये भी 0 होगा, या फिर के डॉट जे ये भी 0 होगा, या फिर के डॉट आई ये भी आपका 0 होगा। यानी सेम अगर होगा तो आपको वैल्यू 1 मिलती है, अगर डिफरेंट होंगे यानी आपको क्या मिलता है 0 मिलता है। ठीक है, ये आपको पढ़ना है, मैथ में आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। देखिए कैसे होता है कि अगर हमारे समान सदिश है यानी एक ही दिशा में है, क्योंकि हमारा डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है, अगर मान लीजिए दो वेक्टर है आपके पास ए और बी, तो यहां से हो जाएगा ए बी कोस थीटा। ठीक है, अगर दोनों सेम है यानी आई आई है, तो इनके बीच जो सेम डायरेक्शन में है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0 डिग्री। और कोस 0 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1 होती है। कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। और यहाँ पे देखेंगे कि ये क्या होता है लंबकोणीय सदिश जब एक दूसरे के लंबवत होंगे, यानी आई और जे क्या होंगे परस्पर लंबवत होंगे, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। तो थीटा 90 होता है, तो कोस यहाँ से हो जाएगा 0। तो यहाँ पे आपको वैल्यू क्या मिलती है 0 वैल्यू मिलती है। तो यहाँ से देखेंगे, क्योंकि अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे 1 कैसे मिला, क्योंकि ये एकांक सदिश है, इनकी वैल्यूज क्या आती है 1। तो 1 इनका यानी परिमाण क्या आता है 1, तो 1 डॉट 1 यानी 1 गुणा 1, और कोस की भी वैल्यू कितनी होगी 1। तो हमें यहाँ से हमेशा क्या मिलता है, अगर हमारे समान सदिश है यानी जैसे आई डॉट आई करेंगे, जे डॉट जे करेंगे, या फिर के डॉट के करेंगे, तो इनके डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या मिलेगा 1 मिलेगा। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं जे की आई के साथ करती हूँ तो ये भी 0 हो जाएगा। अगर 10 की मैं 4 के साथ करता हूं तो 4 इंटू 10 और j इंटू जे ये क्या हो जाएगा आपका 1, और प्लस 7 की अगर इसके करता हूं तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 0। तो आंसर हो जाएगा 4 10 जा 40, 4 10 जा 40। और जो इसकी यूनिट होगी वो क्या होगी, देखो हम अगर यूनिट याद नहीं है तो यूनिट यहाँ से निकाल सकते हैं। ई की क्या होती है न्यूटन पर कूलम, अक्षेत्रफल क्या आता है मीटर स्क्वायर, तो यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्वेश्चन नंबर सेकंड गिवन है कि एक वर्गाकार फ्रेम जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और वो 20 न्यूटन पर कूलम के एक समान विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखा जाता है कि वो कि फ्रेम पर अभिलंब विद्युत क्षेत्र दिशा से 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो फ्रेम से संबंध विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप गिवन टर्म्स लिखते हैं। फर्स्टली क्या गिवन है, लंबाई यानी उसकी भुजा गिवन है, ठीक है, वो है एल कितनी गिवन है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर दैट मीन 0.1 मीटर। नेक्स्ट है वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू दी है E इज इक्वल टू 20 न्यूटन पर कूलम, और इस प्रकार रखे कि अभिलंब वैद्युत क्षेत्र के साथ कितना कोण बनाए 60 डिग्री। तो यहां पर हमें एक चीज फ्लक्स से रिलेटेड क्वेश्चन में एक चीज याद रखनी है, अगर आपको गिवन है अभिलंब अक्षेत्र के साथ थीटा इक्वल टू 60 डिग्री
कोण बनाता है। यानी अगर अभिलंब अक्षेत्र के साथ बनाता है तो थीटा आपको एज इट इज लेना है। अगर तल बनाता है तो तल अगर बनाता है तब आपका जो थीटा हो जाएगा वो हो जाएगा 90 माइनस, यानी अगर जो हमें यानी कोण जो भी लेना है वो लेना है 90 माइनस थीटा। ठीक है, समझ में आया चीज। मान लीजिए अगर यहाँ पे 60 दिया है, अभिलंब दिया है तो एज इट इज लेना है। अगर यहाँ पे तल अगर यो इसका यानी जो हमारा पृष्ठ है, अगर पृष्ठ का तल वैद्युत क्षेत्र के साथ कोण बनाता है तो तल में हम क्या करते हैं 90 माइनस थीटा लेते हैं, 90 माइनस थीटा को यूज करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं हम। अब इसके बाद हमें पता है कि जो डी फाई होता है वो क्या होता है, वो होता है ई डॉट डी ए, या फिर कह सकते हैं अगर हमें यहाँ पे फाई निकालना है तो फाई हो जाएगा ई ए कोस थीटा। ई ए कोस थीटा, ई की वैल्यू कितनी है 20, और ए क्या है आपका वर्ग है, यानी कि वर्गाकार फ्रेम है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर, और भुजा कितनी गिवन है 0.1, तो 0.1 इंटू 0.1 और कोस थीटा यानी कोस 60, यहां से हो जाएगा 20 इंटू 0.01 इंटू कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, 10 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.1 और आंसर हो जाएगा यानी 0.1 और यूनिट हो जाएगी इसकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो इस प्रकार हमने दो क्वेश्चन करे। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका है, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में एक बेलन इस प्रकार स्थित है कि इसकी अक्ष वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश है। प्रदर्शित कीजिए कि बेलन से पारित कुल वैद्युत फ्लक्स शून्य होता है। चलिए आप देखिए इसमें गिवन क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में। एक आपका बेलन है, ठीक है, बेलन है और जिसकी जो अक्ष है वो क्या है अक्षेत्र के अनुदिश है, यानी अक्षेत्र इसमें जो ई वेक्टर है यानी इसका क्षेत्रफल सदिश है, उसकी जो दिशा है कि इससे गुजरने वाले अक्ष के अनुदिश है, और इससे गुजरने वाला फ्लक्स पूछा है कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए अगर मैं इस पृष्ठ को S1 ले लेता हूं, इसको S2 और ये वक्रीय पृष्ठ हो जाता है आपका S3, तो इससे गुजरने वाले यानी इससे जो निर्गत फ्लक्स होगा वो क्या होगा, इससे जितना निकलेगा, इससे जो निकलेगा और इससे जो निकलेगा, उन तीनों का क्या होगा सम होगा। तो मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ क्षेत्रफल जो है वो की डायरेक्शन बाहर की ओर है और इसका जो क्षेत्रफल सदिश है यानी ds वो भी क्या है बाहर की ओर ही होगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्षेत्रफल की जो दिशा है क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा है वो अंदर की ओर है, और जबकि वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो अंदर की ओर है और क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा है वो बाहर की ओर है। ठीक है, अब बात करेंगे वक्रीय पृष्ठ पे, तो वक्रीय पृष्ठ पर जो है ई की डायरेक्शन बाहर की ओर होगी जो कि गिवन है, लेकिन क्षेत्रफल सदिश जो लंबवत होगा वो होगा ऊपर की ओर। ठीक है, अब देखते हैं तो यहां पर जो फ्लक्स होगा टोटल वो क्या होगा, यानी S1 के अलोंग जितना भी आपका E डॉट ds प्लस S2 E डॉट ds प्लस S3 E डॉट ds। अब बात करते हैं यहाँ पे देखिए कि ये दोनों क्या है, अगर S1 की बात करें तो S1 में दोनों एक दूसरे के विपरीत है, दोनों में एक दूसरे के विपरीत है। तो यहां से अगर मैं कह सकता हूं जो क्षेत्रफल सदिश है वो क्या है इसके अपोजिट है, तो दोनों के बीच का जो कोण होगा वो कितना हो जाएगा 180। तो यहां से हो जाएगा E और ds करेंगे तो माइनस के ds और प्लस, अब यहां पर S2 की बात करें तो S2 में सेम डायरेक्शन में है तो cos 0 हो जाएगा, यानी cos ये पॉजिटिव होगा, तो यहां से होगा E डॉट ds, और यहां पर जो थीटा होगा वो कितना है 90 डिग्री है, तो cos 90 क्या हो जाएगा आपका 0। तो यहां से अगर आपको मिलता है ये क्या हो जाएगा यहां से E माइनस EDS और प्लस EDS। ठीक है, EDS, तो यहां से अगर देखेंगे एक माइनस एक प्लस है तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को दोबारा समझते हैं। देखिए यहां पर क्या है वैद्युत क्षेत्र सदिश और जो हमारा एरिया वेक्टर है यानी क्षेत्रफल सदिश और जो हमारा वैद्युत क्षेत्र का जो सदिश है दोनों की डायरेक्शन एक ही है और एक ही डायरेक्शन है, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा। थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 डिग्री। अगर मैं दूसरी तरीके से करूं तो यहां से
अगर φ1 की बात करूं तो φ1 हो जाएगा E, और यहां से इस डायरेक्शन में है तो EDS cos 180, तो यहां से हो जाएगा माइनस cos 180 की वैल्यू जो होती है वो होती है -1। कितनी होती है? -1। या तो लिखेंगे तो EDS और -1, तो यहां से हो जाएगा -EDS। और दूसरे की बात करेंगे, यहां पर जो थीटा होगा यानी H2 के लिए φ2 की बात करें वो कितना हो जाएगा? 0 डिग्री है, तो EDS cos, दोनों एक डायरेक्शन में तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा, तो 0 की वैल्यू होती है 1, तो यहां से हो जाएगा EDS। और यहां पर अगर φ3 की बात करें तो EDS cos 90, और cos 90 की वैल्यू क्या आती है आपकी? 0 होती है, तो ये भी 0 हो जाएगा। अब टोटल जो फ्लक्स होगा φ, वो किसके इक्वल हो जाएगा? φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। तो यहां से हम देखते हैं माइनस EDS प्लस EDS और प्लस 0, तो यहां से जो नेट फ्लक्स होगा वो कितना होगा? 0 होगा। तो आप या तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं या फिर इस तरीके से, जिस तरीके से आप इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हो, जिस तरीके से आपकी समझ आया है, तो दोनों में से वो आप इसको कर सकते हैं। आप बात करें कि क्वेश्चन नंबर 4 है एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार शीट, एक, चलिए देख कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वृत्ताकार शीट एक समान वैद्युत क्षेत्र 5 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर में इस प्रकार स्थित है कि इसका तल वैद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो शीट से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में? रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर, यानी 5 × 10⁻² मीटर। नेक्स्ट, वैद्युत क्षेत्र E गिवन है 5 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर। इस प्रकार, और ये जो है तल दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है? तल। अगर तल हमने बता दिया कि अगर तल कोण बनाता है तो हमें जो थीटा लेना है वो क्या लेना है? 90 माइनस, यानी 90 - 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो यहां से भी अगर वैल्यू देखते हैं फाई की, तो फाई इक्वल टू हो जाएगा E.A या फिर EA cos थीटा। अब E की बात करें तो E आपका है 5 × 10⁵, और वृत्ताकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या आता है? πr², और cos 60 डिग्री। अब यहां से देखते हैं इसकी वैल्यू 5 × 10⁵, पाई की वैल्यू 3.14, r की वैल्यू 5 × 10⁻² का स्क्वायर, और cos 60 की वैल्यू 1/2। अब 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो आएगा 1.57। अब यहां से सोल्व करेंगे तो 5 × 10⁵ इंटू 1.57, और इंटू 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और -2 का हो जाएगा -4, 10⁻⁻4 हो जाएगा। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं 25 × 5 125, और इंटू 1.57, और इंटू 10⁵ 5 - 4 10⁻1। अब क्या करेंगे? आप देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है 125 और 1.57 इंटू 10⁻1। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करके हमें मिलता है, यहाँ पे देखते हैं, मल्टीप्लाई करके कर लेते हैं, यानी 1.57 इंटू 125, 5 7 35, 5 5 25 और 3 28, 5 1 5 और 2 7, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4 1 3, और 1 से करेंगे तो 7 5 1, तो यहां से मिलता है 5 2 6 9 1, और पॉइंट है 2 के बाद, यानी आएगा आपके पास 196.25 इंटू 10⁻1, या फिर इसको लिख सकते हैं 1.96 इंटू 10⁻3, और जो इसकी यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी हमारी? देखिए हमारा इसमें जो गिवन है ई क्या गिवन है? वोल्ट पर मीटर, और एरिया जो होता है मीटर स्क्वायर, यानी वोल्ट मीटर यूनिट हो जाएगी। यहाँ से देखिए, अगर आपको यूनिट नहीं निकालनी आती तो कैसे करते हैं, यानी फाई इक्वल टू E.A है। E की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, यानी E की जो यूनिट है वो वोल्ट पर मीटर है, और एरिया की जो है वो मीटर स्क्वायर है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जो यूनिट होगी फाई की वो क्या होगी?
वोल्ट मीटर। तो बात करें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपके लिए होमवर्क रहने वाला है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो कमेंट में इसका आंसर आप रिप्लाई करें और बने रहे नित्यम क्लासेस के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गॉस की प्रमेय के न्यूमेरिकल के साथ, गॉस के नियम के अनुप्रयोगों के न्यूमेरिकल के साथ। धन्यवाद।